21 जनवरी 2024 का दिन है जी। भारत की बात करें 1952, आज के दिन आज़ाद भारत के पहले जो आम चुनाव हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के लिए, ऑब्वियसली उसका पूरा परिणाम तो नहीं आया था, गिनती चली हुई थी, ईवीएम तो नहीं होते थे, तो पर्चियां गिनी जाती थी। आज के दिन सिंपल मेजोरिटी मिल गई थी कांग्रेस को। क्या बात, वोट अभी गिने ही जा रहे थे। 21 जनवरी को पता लग गया था कि आज़ाद भारत की पहली सरकार कांग्रेस पार्टी बनाई गई और नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो फिर पहले प्रधानमंत्री भी बने थे भारतवर्ष के। राजेश, 25 अक्टूबर से 1951 से 21 फरवरी 1952 तक मतदान का समय था जी। और 2 स्टेट ऐसे थे जहां पर जो थे वो 51 में ही वोट डाल दिए गए, क्योंकि वहां पे फिर बर्फ गिरती थी। एक उसमें हिमाचल प्रदेश था, दूसरा जम्मू कश्मीर जी, है ना जी। तो देखिए जम्मू कश्मीर के भी कश्मीर वाले हिस्से में वोट नहीं डाले थे, 1967 तक नहीं डाले थे बल्कि वोट। तो जम्मू और लद्दाख रीजन में वोटिंग हुई थी और हिमाचल प्रदेश में स्वर्गीय श्याम शरण नेगी जी का पता है ना। हाँ बिल्कुल। पहला वोट इसीलिए उनका था आज़ाद भारत के आम इलेक्शंस में। उनकी ड्यूटी थी, वो टीचर थे, लोग वोट डालने से डर रहे थे, उन्होंने अपना वोट डाल के दिखाया था कि ये देखिए, और वो बाई चांस ही वो वोट था, इतिहास में वो दर्ज हुआ और वो सही में एक मतलब एक सच्चाई है, पहला वोट हुआ था वो। अच्छा राजेश, इसमें और भी बड़ी चीज़ें मैं देख रहा था, अगर ये देखें हम, ये तो मैंने बता दिया आपको कि 1952 तक मतदान हुआ था, ये 21 फरवरी तक, और फिर ये आए थे चुनाव 21 जनवरी को, मतलब वोट डल भी रहे थे, गिनती भी हो रही थी, इस तरह से ये हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन साहब। ये आपके ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे स्टूडेंट्स है खास करके, सुकुमार सेन पहले चुनाव कमिश्नर थे वो, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसे बोला जाता है, एक ही पद होता था। 1949 1949 कुल उम्मीदवार थे जिन्होंने की इलेक्शन लड़ा था, और सीट्स कितनी थी तब? 489, 489, हाँ 489 सीट्स थी। अच्छा, अब अगर कितने लोगों ने वोट डाला, देखिए उस समय देश की आबादी थी 36 करोड़ 30 लाख। 1952 में, हाँ जी, 36 करोड़ 30 लाख थी, और उसमें से 14 करोड़ 30 लाख इसमें लगभग मतदाता थे जी। कुल वोटर नहीं, 14 नहीं, 17 करोड़, सॉरी, 36 लाख आबादी और 36 करोड़, हाँ करोड़, सॉरी, है ना जी, लाख भी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। 36 करोड़ की आबादी में से 17 करोड़ इसमें वोटर थे उस समय पे जी। राजेश, कुल मतदान प्रतिशत हुआ था जिन लोगों में से एलिजिबल वोटर्स जो थे 45.7% मतदान हुआ था पहले आम चुनाव में पूरे में। कांग्रेस ने 489 में से 364 सीटें जीती थी। क्या बात, बहुत ज़्यादा, 364 सीटें, बिल्कुल। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड, आगे हम बात करते रहेंगे। 1793 लुई 16 था, ये एक इतिहास में नाम है, जो इतिहास के स्टूडेंटों ने पता है, आपने भी नाम सुना होगा। फ्रेंच है, ये फ्रेंच सम्राट थे जी, स्पेलिंग में एस भी आता है इनमें, लेकिन प्रोनाउंस लुई ही होता है। लुई 16 था ये जी। फ्रांस की क्रांति से पहले रेवोल्यूशन जो था, फ्रेंच रेवोल्यूशन, दुनिया का एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड का पहला रेवोल्यूशन माना जाता है, वो अमेरिकन उसके बाद था। अमेरिका का तो इससे पहले काफ़ी, हाँ अमेरिकन से पहले जी, हाँ अमेरिकन के बाद, यस जी। अंतिम सम्राट थे ये। इन्हें आज के दिन क्या हुआ था मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन देखिए इन्होंने क्या किया, जब ये सम्राट बने उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, कदम जनता का भला करने के, फिर जो स्टीरियोटाइप्स थी पहले उनको तोड़ने की उन्होंने कोशिश की कि ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, खेती में सुधार करते हैं, ये सब उल्टा पड़ गया। और धीरे धीरे जो आम जनता थी वो भी इनके थोड़े खिलाफ होने लगी, और जो सामंत थे, इनके दरबारी थे, वो भी कि राजा साहब कर क्या रहे हैं सम्राट साहबा। कुछ इनकी जो पत्नी थी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, फिर उनकी जब पत्नी बनी तो उनके जो एक्स्ट्रा वेजेंसेस थे, फिजूल खर्ची है, बाकी सारी चीज़ें, जनता से दूरी, और सारा कुछ एक बना माहौल। और फिर फ्रांस क्रांति के दौरान इन्हें गद्दी से उतार दिए गए राजेश, और 21 सितंबर 1900 बोल रहा हूँ, 1792 में 1792 में 21 सितंबर को घोषणा कर दी गई कि फ्रांस में राजशाही ख़त्म है और अब यहाँ पे गणतंत्र होगा फ्रांस। 10 अगस्त को, वैसे इससे पहले इनको हटा के, लुई 16 को, सम्राट को हटा के कैद कर लिया था। किसने किया था? जो रेवोल्यूशनरीज थे वहाँ पे। राजेश, एक नेशनल कन्वेंशन आयोजित की गई जिसमें बड़े बड़े लोग बैठे देश के, खुद ही बनाई थी इन्होंने आपस में ही मिलके। उसमें जो राजा के आसपास के लोग थे उनमें भी शामिल थे। राजा पे मुकदमा चला या सम्राट पे मुकदमा चला, लुई 16 पे आप देख रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन तभी की है। और राजेश, इन पे ये दोष साबित हो गया कि इन्होंने देश के साथ जो है वो विश्वासघात किए है। जिन चीज़ों की इन्होंने कसम उठाई थी, हम बोलते हैं ना ओथ, उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने काम किया और इन्हें सजा घोषित की गई, मृत्युदंड। आज के दिन क्या हुआ था? आज के दिन लुई 16 जो एक्स वहाँ के एम्परर थे, उनका
उनका गला काट दिया गया था और मौत के घाट उतार दिया गया था। फ्रांस में पहली बार हुआ था कि किसी शासक को ऐसे मौत के घाट उतारा था। तो ये ऐसी जुड़ी हुई एक दर्दनाक सा हादसा है। 1982 राजेश, 1982 शाओलिन टेम्पल एक मूवी है और उम्मीद है आप में से बहुत से लोगों ने देखी भी होगी। आपके स्क्रीन पे जो चेहरा है ये है जेट ली साहबा। इनको हम इसलिए दिखा रहे हैं, चाइनीज़ मार्शल आर्टिस्ट हैं और अब तो बहुत बड़े स्टार भी हैं ये फिल्मी दुनिया के, हॉलीवुड मूवीज़ में भी नज़र आते हैं। राजेश, ये इन्होंने इस फिल्म से डेब्यू किया था, शाओलिन टेम्पल से डेब्यू किया था। इनके साथ डिंग लेन और यू हाइव की भी इम्पोर्टेंट भूमिका थी। उम्मीद है आपने फिल्म पक्का देखी होगी। फिल्म बनी थी कहाँ? ये बनी थी हांगकांग में। हांगकांग तब किसका था? कॉलोनी थी इंग्लैंड की। हमें पता है कि 1997 में शायद है ना जी, वो वापस इंग्लैंड को, चीन को दी गई। ये पहली फिल्म थी ऐसी हांगकांग में बनी हुई जिसकी जो शूटिंग थी वो मेनलैंड चाइना में हुई थी, मुख्य भूमि में, जो आजकल वर्तमान में चीन है, वहाँ पे इसकी हुई थी। अदरवाइज पहले जो चाइनीज़ मूवी होती थी उनकी शूटिंग कहाँ होती? सब्जेक्ट चाइनीज़ होता था, शूटिंग उनकी होती थी या तो हांगकांग में या फिर ताइवान में। लेकिन ये पहली फिल्म थी। अच्छा, और भी बड़े रिकॉर्ड है राजेश। ये चीन के इतिहास में अगर इन्फ्लेशन को हम देखें तो आज तक के इतिहास में सबसे सफल फिल्म है चीन की फिल्म, चाहे वो हांगकांग में बनी हो या कुछ। 50 करोड़ इसके बॉक्स ऑफिस के टिकट बिके थे। बॉक्स ऑफिस के 50 करोड़ बॉक्स ऑफिस के, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले। सही है। अच्छा राजेश, और देखिए इसमें क्या बताया गया था? शाओलिन मोनेस्ट्री को दिखाया गया। अब शाओलिन मोनेस्ट्री कहाँ है? ये भी क्या ये मिथ है या ये सच में है? ये सच में है राजेश, शाओलिन मोनेस्ट्री है और वहाँ सच में ही शाओलिन जो कुंग-फू है उसको पालना है। और ये जो चैन बुद्धिज्म जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ शाओलिन। अब मैं बता देता हूँ ये है कहाँ पे। अगर हम देखें इस मोनेस्ट्री को तो हैनान स्टेट है यहाँ पे जी, हैनान जैसे हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, हमसे कुछ कम है इनकी। और यहाँ पे डेंगफेंग काउंटी है, जिला रख लीजिए आप, डेंगफेंग जिला है। वहाँ पे एक रेंज है, उस रेंज का नाम है, जो माउंटेन रेंज है उसका नाम है सोंगशान माउंटेन रेंज है। उसकी जो तलहटी है वहाँ पे एक चोटी है वुरु, उस वुरु चोटी की तलहटी में अभी भी है मोनेस्ट्री। अब हुआ क्या, इस फिल्म ने बहुत कुछ किया चीन के लिए। एक तो मुख्य भूमि दिखाई और ये शाओलिन टेम्पल है या शाओलिन मोनेस्ट्री है उसे दुनिया के सामने आए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाने पड़े, अभी भी लोग वहाँ पे जाना चाहते रहते हैं।